हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। देखिए, इस टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने कवर किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है पता पड़ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सैम्पल पेपर में होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपको एक करेक्ट डायरेक्शन मिल जाएगी, किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, किस डायरेक्शन में हमें चलना है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो चीजें हम अभी से अगर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को और बोर्ड एग्जाम में आने वाले टाइप के क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो जब हम एग्जाम टाइम पे पहुंचेंगे ना तो आपको एक शानदार फीलिंग आएगी जो कि रिलैक्स वाली होगी, ठीक है ना। तो लेट्स गेट टू द क्लास। तो जितने न्यूमेरिकल्स आज मैं आपको कराऊंगा उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ में आपको जो है ना असाइनमेंट भी मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर, तो बस जाकर के उन क्वेश्चंस को लगाना है। इसके साथ साथ जब आप इतने क्वेश्चंस को लगा लोगे ना, फिर आप देखना आपसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही बनने लगेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर वगैरह भी अपन को लगाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमने पढ़ा हुआ था कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने के हमने तीन फॉर्मूले, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर के हमने तीन फॉर्मूले डिराइव करके रखे हुए हैं, है ना। मतलब फॉर्मूला एक ही है, हम उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं हमने पहले पढ़ रखे हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो देखो बस इतना ही कहूंगा कि न्यूमेरिकल देख करके डरना मत, है ना। आज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, उसके बाद जो है ना प्रैक्टिस 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 एंड अलॉट प्रैक्टिस गिव यू मोर परफेक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है हमारा, ये क्या है, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर। क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं हाफ Q इंटू वी। प्रीवियस वीडियो में हमने इन सभी चीजों को जाना हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो मैं और क्या लिख सकता हूं इस फॉर्मूले को, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है मेरा एक और टर्म में लिख सकता हूं 1/2 Q स्क्वायर बाय सी। तो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास जो है ना तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि आप छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास जो है ना ये एक कैपेसिटर है, ठीक है ना। अच्छा, हम सारी बातें समझते हैं कि सीरीज में किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होते हैं उन सब के अंदर क्या सेम होता है, बोला चार्ज। तो मैंने कहा मेरे पास जो है ना ये दो कैपेसिटर लगा दिए मैंने, ये दो कैपेसिटर। मैंने कहा भाई ये दो कैपेसिटर हैं और अगर मैंने कह दिया कि इन दोनों में कोई, इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है Q1, ठीक है ना, उतना ही चार्ज इसमें फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बोला तीन कैपेसिटर लगा दिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये तीन कैपेसिटर, ठीक। इसके बाद अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई चार्जेस के बारे में कुछ बता दो, हमें क्वेश्चन करेंगे, आप पहले मेरी बात को सुनो, इन चार्जेस के बारे में मुझे कुछ बता दो, तो क्या बोलोगे कि भाई जितना चार्ज Q1 इस पहले कैपेसिटर से पास होगा उतना चार्ज इन तीनों से इकट्ठा पास होगा। नहीं समझे बात को? मैंने कहा चार्ज तो उतना ही है। मान लो कोई 10 कूलम चार्ज इस पहले कैपेसिटर से पास हुआ, तो अब ये 10 कूलम चार्ज कहां हो जाएगा, इन तीनों में बढ़ जाएगा ना, और फिर यहां से वापस से हमें 10 कूलम मिलेगा। तो क्या बोलोगे, Q1 की वैल्यू 10 कूलम है। इसके साथ साथ इन तीनों, तो मैं ऐसा बोल दूं कि C1 में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 कूलम। इसके साथ साथ C2 प्लस C3 प्लस C4, इन सबका जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, इन सबका जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका 10 कूलम। यानी कि इसमें जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उन सबका कलेक्टिव चार्ज फ्लो हो रहा है इन तीनों के अंदर, ये पैरेलल में है। बात समझ पाते हो उतनी? अच्छा, एक चीज और हम जानते हैं कि देखो अगर हमने जो है ना इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, किसको, इस तरह के अरेंजमेंट को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये लगा दी मैंने कोई बैटरी, ठीक है, ये लगा दी कोई बैटरी, ठीक है ना। बात को समझना ध्यान से, मैंने ये एक बैटरी लगा दी और उसके बाद मैंने कह दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दो, तो क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे कि जैसे हम जानते हैं कि जो भी कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं, ये देखो ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। मतलब ये सारी बातें हम जानते हैं। मैंने कहा भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर V1 है तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, V2 होगी। बात क्लियर है ना? अच्छा, ये बात आप समझते हो,
बात ठीक है। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन तीनों फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, इन तीनों फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अच्छा एक चीज और है, हमें उसमें बार बार कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो बार बार हमें Q इज इक्वल टू C भी यूज होगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले से अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हम कभी भी इसको V इज इक्वल टू Q बाय C लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से अगर हमें कुछ भी C निकालने की जरूरत पड़ जाए तो Q बाय V लिख सकते हैं। तो बार बार आपको ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चीजों को अच्छे से नोट करोगे, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन, अच्छा देखो आप में से कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने ग्रुप पे कहा था और मुझे पर्सनली भी कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर जो है ना क्वेश्चंस को स्लाइड पे दे दो या फिर क्वेश्चंस को मतलब ग्रुप वगैरह पे सेंड कर दो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस बार से आपके सामने आने लगेंगे स्क्रीन पे, ठीक है ना। आप कहोगे तो हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, ठीक है ना। पहले मैंने सोचा था कि शायद आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। अगर कुछ लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर एक दो लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है और उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान है जिसको अपन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे उसको, ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो अपना, इसको हटाएं, देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को कुछ इस तरह से मिलेगा। लेट्स से जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो दिया जा रहा है बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपका जो है क्लास को स्टार्ट कराने के लिए यही सबसे पहले सही रहेगा अपना, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे दिया गया। लेट्स हमारे पास देखो, आप इतनी बात समझ के चलना कि कोई भी कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए किसका यूज होगा, मतलब बैटरी का यूज होगा, ठीक है ना। तो बस यही चीज आपको दे दी गई कि लेट्स हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, और ये जो है ना यहाँ पर एक बैटरी लगा दी गई और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी, बोला ये हो गई आपकी C इज इक्वल टू कितना, C इज इक्वल टू 24 माइक्रोफैरड आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन में क्या दे दिया, अब कंडीशन में आपको दे दिया गया कि लेट्स से हमारे पास जो है ना ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 500 वोल्ट, जिससे ये चार्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। आपसे कह दिया गया कि भाई ये बैटरी ने कितना वर्क किया इसको चार्ज करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज आपको ये समझना होगा और ये बात आप जानते हो कि इसके पास अगर एनर्जी आएगी तो काम कौन करेगा, बोला काम करेगी बैटरी। काम कौन करेगा, वर्क कौन करेगा, बोला वर्क करेगी बैटरी। तो क्लियर है इतनी बात। तो बैटरी वर्क करेगी, इसका मतलब क्या है, बोला वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्यों, जितना काम बैटरी करेगी, जितना वर्क बैटरी करेगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू, W का मतलब क्या है, जितना वर्क उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू कितना, हाफ CV स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू कितना, बोला हाफ। C की वैल्यू दी है 24 माइक्रोफैरड। तो 24 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। इसके साथ साथ V स्क्वायर का मतलब है 500 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 और ये 10⁴ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। 25 क्या आ गया, 4 जीरो लग जाएंगी। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 इंटू 25 300 होता है, ठीक है ना। 300 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भाई देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बोला 3 जूल। ये 4 जीरो, ये 2 जीरो और ये माइनस के 6 जीरो। तो W इज इक्वल टू कितना, बोला 3 जूल। अगर एक कैपेसिटर इतनी उसका है और जो है ना अपने पास V इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि हमें इसको चार्ज करने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। बात समझ गए आप। चलिए अब मैंने आपसे कहा कि दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि बहुत सिंपल होगा, लेकिन आपको जो है ना ये क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। चलिए मैंने कहा आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और इनके बीच में जो है ना, अच्छा पहले अपन इसको करते हैं। 200 वोल्ट की एक बैटरी है, दैट मींस V की वैल्यू कितनी दी, 200 वोल्ट, ठीक है ना। दैट मींस इससे चार्ज किया जा रहा है। तो एक कैपेसिटर को अगर चार्ज किया तो चार्ज हमने कितने दिया उसको, लेट्स से 0.1 कूलाम। कितना, 0.1 कूलाम। अब आपसे कह रहा है कि भाई हमने जो है ना एक कैपेसिटर को 0.1 कूलाम चार्ज दे दिया 200 वोल्ट की बैटरी है ना। तो इसके पास क्या आ जाएगी, बोला एनर्जी आ जाएगी। अगर एनर्जी आ जाएगी तो पूछ रहा है कि भाई ये एनर्जी जब रिलीज होगी, जब ये एनर्जी डिस्चार्ज, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कितनी एनर्जी को ये रिलीज करेगा। एक बार फिर सुनो, इतने वोल्ट की बैटरी से हमने जो है ना एक कैपेसिटर को इतना चार्ज दे दिया तो उसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम इसको रिलीज करेंगे, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो हमारा आंसर है कि जितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई उतनी को रिलीज कर देगा। और स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ना, कितना फॉर्मूला होता है, बोला यूज इक्वल टू, इन तीनों में से सिलेक्ट कर लो। बोला मैडम कौन सा चाहिए, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो हाफ
क्यू वी लगाओगे नहीं लगाओगे, क्योंकि जो हमारे पास गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। तो हाफ क्यू वी, तो यू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है बोला 0.1, 1/2 से डिवाइड करेंगे, और ये कितना है वी की वैल्यू 200 वोल्ट, तो ये कैंसिल करने पे ये 100 आ गया। इसका मतलब है यू इज इक्वल टू कितना 10 जूल। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपन को, है ना। अब जो क्वेश्चन करेंगे एक बार आप उसको ध्यान समझना, तो उसको हटा दें, ठीक है ना। चलो देखो, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान सुनना, ठीक है, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, और बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह दिया है कि लेट्स से आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 2 mm है। कितनी है? 2 mm। अब देखो क्वेश्चन को समझ लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स से मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 mm, ठीक है, 2 mm। तो हमने नाम दे दिया इसको कि डिस्टेंस का d, ठीक है। लेट्स से इसको जो है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बीच समय 200 वोल्ट, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर की वो है आपकी 3 × 10⁻14 फैराड, -14 फैराड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। ध्यान देना बात को एक बार बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा कि भाई इन दोनों प्लेट्स की जो डिस्टेंस है उन दोनों को दूसरे वाले केस में इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। इस डिस्टेंस को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? अगर ये d है, अगर ये डिस्टेंस d है तो उसको नाम दे दो कितना, इसको d डैश दे दो, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ये डिस्टेंस d1 हो गई, ये v1 हो गया, ये c1 हो गया, तो ये d2 इज इक्वल टू 6 mm। आपसे कहा गया कि ये कंडीशन थी इन दोनों प्लेट्स की, जो सेपरेशन को बढ़ा दिया, d2 की वैल्यू कितनी कर दी? 2 mm से 6 mm। जब ऐसा करेंगे तो जो है ना कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बदल जाएगी, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये सारी चीजें निकालो, कैपेसिटेंस निकालो नई कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालो नई कितनी होगी, इसके साथ साथ दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बदल जाएगी। ऐसा जब कैपेसिटर रखा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, और जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ केसेस, डेल यू, ये निकालना है। तो बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको एकदम ध्यान से देखो। मैंने कहा आपसे कि भाई आपको करना क्या है, C2 V2 ये सारी चीजें निकालनी है। तो पहले हम इनका रिलेशन देख लें, रिलेशन कैसे होगा इनका, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि देखो आपके पास फॉर्मूला है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर C इज इक्वल टू ε0A/d, ये फॉर्मूला होता है नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई आपने ऐसा किया, प्लस C1 इज इक्वल टू ε0A/d, d की वैल्यू कितनी? 2 mm, ठीक है ना। इसके बाद C2 की वैल्यू कितनी? प्लस C2 की वैल्यू है आपके पास ε0A/6 mm, मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा C1/C2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ε0A/2 mm इनटू, ये पलट जाएगा ऊपर जाके, तो 6 mm/ε0A, ठीक है ना। mm से mm कैंसिल हो जाएगा, और ε0A से ε0A कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 3। तो इसका मतलब है हम ऐसा बोल सकते हैं कि C1/3 इज इक्वल टू C2। बात समझ गए? तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो C2 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, आपकी C1 की वैल्यू कितनी थी? C1 की वैल्यू थी 3 × 10⁻14 फैराड, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? C2 की वैल्यू कितनी आ गई? C2 की वैल्यू आ गई आपके पास 10⁻14 फैराड। देखो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिख दूंगा? C2 की वैल्यू आ गई 10⁻14 फैराड। क्वेश्चन मार्क हटा दो यहां से, ठीक है। चलो, तो ये अपना कैपेसिटेंस तो अपने निकाल दी कि अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो कैपेसिटेंस कैसे होगे, निकाल दोगे इसको, ठीक है ना। C1/C2 कर दो इसको, क्लियर इतनी बात ना। अब आपसे कह दिया गया कि V2 निकाल दो, तो V2 कैसे निकालेंगे? देखो, V2 निकालने के लिए अपने पास कुछ तरीके होने चाहिए। जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं आपसे कि V2 निकालना है, इसको हटा दूं, पहले इतना नोट कर लिया, कर लो उसको फास्ट। देखो, अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई चार्ज तो दोनों में सेम था, है, चार्ज निकालू, बोला Q इज इक्वल टू CV, ठीक है ना। किसी भी कंडीशन में चार्ज निकाल लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखो C1 V1 तो मुझे पता है, लेट से मैंने निकाला Q1, या फिर मैं निकाल दूं Q, तो चार्ज तो दोनों कंडीशन में सेम है, Q1 और Q2 दोनों की ही कंडीशन में चार्ज बराबर होगा। तो C1 की वैल्यू कितनी? मतलब 3 × 10⁻14 फैराड, इंटू V1 की वैल्यू कितनी? मतलब 200 वोल्ट, ठीक है ना, 200 वोल्ट। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 3 × 2 = 6 इंटू 10⁻12 कूलाम। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया चार्ज।
तो जितना चार्ज ये वाले कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज ये वाले कैपेसिटर पे होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू कितना CV, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये V2 निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा Q इज इक्वल टू C2V2। यहाँ पे Q2 क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में चार्ज बराबर है। तो V2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, V2 निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। तो Q की वैल्यू क्या, बोलो V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। तो भैया Q की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 टू द पावर -12। C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू आ गई आपके पास 10 टू द पावर -14, ठीक है ना। कैंसिल हो जाएगा तो अपना ये बचेगा V2 इज इक्वल टू 600। देखो 10 टू द पावर -14 था, 10 टू द पावर -2 बचेगा, 10 टू द पावर -2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 600 जूल। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, भैया अपन ने क्या निकाल दिया, C2 निकाल दिया, V2 निकाल दिया। थोड़े आराम से चलेंगे, थोड़े जल्दी चलेंगे, हमारी स्पीड तो आपके हाथ में है ना हमारी स्पीड तो आपके हाथ में है ना। बोला अगर स्लो लग रहा है तो 1.5 की स्पीड पे प्ले कर लो, ठीक है ना। फास्ट लग रहा है थोड़ा स्लो कर लेना, ठीक है ना। हमारी स्पीड आपके हाथ में, ठीक है। तो C2 निकाल दिया, V2 निकाल दिया, क्या निकाल दें अब निकाल लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपकी इजाजत हो जाए तो इसको हटा दें इसको। चलिए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं अपन, और उसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो U1 इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ C1V1 स्क्वायर, ठीक है। U2 इज इक्वल टू कितना होगा, U2 इज इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है ना। U1 की वैल्यू आप निकाल दोगे ना, निकाल दोगे। U1 की वैल्यू कितनी, U1 की वैल्यू हो गई आपका हाफ, C1 की वैल्यू हो गई 3 × 10 टू द पावर -14, ठीक है ना। V1 की वैल्यू हो गई 200, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, बचा 100। तो इसका मतलब है U1 इज इक्वल टू 3 × 10 टू द पावर -12 जूल। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी देख लेना, है ना, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी। C1 की वैल्यू इतनी है, V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर का मतलब है आप इसको ऐसे कर लो 200 × 200 ठीक है ना। तो अपना ये बचेगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और कैलकुलेशन देख लोगे ना, और ये 10 टू द पावर -10 बचेगा, तो 6 × 10 टू द पावर -10 जूल, ठीक है। U2 की वैल्यू कितनी हो गई, U2 की वैल्यू हो गई हाफ, और आपका C2 की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर -14, और ये हो जाएगा अपना V2 स्क्वायर का मतलब है कितना निकाला था V2 अपन ने, अरे भर गए ये तो कितना निकाला था V2 अपन ने, हमारे हिसाब से V2 की वैल्यू आ रही थी आपकी V1 C1 200 वोल्ट 600 वोल्ट 600 वोल्ट आ रही थी, ठीक है ना। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, तभी कहते हैं कि सारी चीज़ें डायरेक्ट नोट करते चले जाएं, है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो चलो इसको अपन ने यहाँ से 600 का स्क्वायर, तो 600 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, बोला ये बच गया 300। तो आप यहाँ पे U2 इज इक्वल टू लिखोगे 6 3 जा 18, और ये 4 0 आ गई इंटू, हाँ जी 4 0 आ गई 10 टू द पावर -14, ठीक है, और ये जूल में हो जाएगा। तो U2 इज इक्वल टू कितना हो गया, U2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -10 जूल। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या करें भाई, U2 अपन U1 निकल गया, U2 निकल गया, क्या निकाल देंगे, DLU निकालोगे। DLU कैसे निकालोगे, तो DLU निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा U2 - U1 कर दो, तो U2 - U1 करोगे तो 12 × 10 टू द पावर -10 जूल आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपका DLU आ गया, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन अपना हुआ, ठीक, बहुत सिंपल है। लेकिन आपको एक छोटी सी बताएं कि YouTube पर पढ़ा रहे टीचर्स की ज़िंदगी में एक ऐसी दुखद घड़ी आती है ना, कि जब उनको सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्या कि काफ़ी सारे टीचर्स का ऐसा तो कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा कि पढ़ा रहे हैं, कैमरे के आपके सेल खत्म हो गए, है ना, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, पढ़ा रहे हैं, कभी कभी माइक ऑन नहीं कर पाया, कभी कभी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती है ना, तो बड़ा दुख सा होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो ना कि जैसे मान लो जितनी एनर्जी के साथ मैंने अभी पढ़ाया आपको, और उतनी एनर्जी के साथ अब दोबारा से अगर मैंने अच्छा पढ़ा दिया ना, तो दोबारा से मेरा मन नहीं करेगा, क्यों कर कितना बढ़िया तो पढ़ाया था मैंने, है ना, अब मुझे यही चीज़ एक बार फिर बतानी है। तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाते बनाते बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर वहीं से वीडियो के अंदर कट वगैरह लगाने पड़ते हैं, है ना, डिस्चार्ज हो गई तो उसको जो है वापस से एक सेल वेल चेंज करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी बातें, तो ऐसा कई बार हो जाता है। अभी भी जस्ट अभी हुआ है ना, तो ध्यान रखना, सारी चीज़ों को देखते हुए चलें, ठीक है। तो बस छोटी सी बात आपको बतानी थी। देखो तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो इस पर, इसको हटा दें, हटाई दिया सर आपने। देखो
नाउ कंडीशन अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बन जाती है कि भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो, मान लो आपके सामने अब इस तरह के 3-4 क्वेश्चन अपन करेंगे और 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में क्लियर आइडिया बन जाएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, ठीक है ना। तो मान लो आपके सामने एक छोटा क्वेश्चन दिया है पहले, और इस तरह से जो है ना अभी क्वेश्चन को चेंज कर देंगे कि ये एक कैपेसिटर है, सॉरी इस तरह का अरेंजमेंट दिया है कि 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर जो लगे हैं वो सीरीज में है और एक कैपेसिटर इनके पैरेलल में है, ठीक है ना। ये 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपसे कह दिया गया कि ये तीनों कनेक्टेड हैं एक बैटरी से, जिस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल एनर्जी इन ऑल कैपेसिटर। क्या पूछ रहा है? टोटल एनर्जी। देखो अभी ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके कई बार सीबीएसई में पूछे गए हैं, ठीक है ना, सैंपल पेपर वगैरह में है, तो आप सारी चीजों को करते हुए चलना, ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा कि टोटल एनर्जी मुझे निकालनी, क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी, ठीक है, इस पूरे उसकी। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी का मतलब यह है कि भाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो ध्यान से, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? बोला यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसको तो निकाल दूंगा मैं आराम से। सी वी स्क्वायर का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस। तो इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी? मैं जानता हूं ये दोनों किस में है, बोला ये दोनों सीरीज में है, ठीक है ना। तो लेट्स से मैंने कहा C1 C2 और ये C3, इस तरह से नाम दे दिया है। मैंने कहा C1 और C2 सीरीज में है, तो सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सीरीज वाली कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 यानी कि 9, तो 18 अपॉन 9, इसका मतलब है कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस आ गई। तो इन दोनों की जगह मैं कितना लिख लूं? 2 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस। इसके साथ साथ नीचे कितनी है? ये 2 हो गई, इन दोनों की इक्विवेलेंट कितनी हो गई? 2 हो गई। नीचे कितनी लिखी है? 4, तो उसका मतलब है ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? मतलब ऐड हो जाएंगी, तो उसका मतलब है इस पूरे सर्किट की जो कैपेसिटेंस है वो आ गई 6 माइक्रोफैरड। कितनी आ गई? 6 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस ऐड हो गई, 2 + 4 = 6, तो इन दोनों की कैपेसिटेंस आ गई 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलिए अभी 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस आपकी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। हमें एनर्जी निकालनी है, निकाल देंगे। U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरड और 6 वोल्ट है ना। तो सी वी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 36 हो गया। कैंसिल करोगे ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना ये। तो 18 6 का कितना होता है? 108, तो आपका ये हो गया 18×5 ठीक है। तो 108 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक। तो 1.08 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ये क्लियर है? धन्यवाद। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जी छोटा था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी छोटा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको जो है ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ अब आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह की कंडीशन बना के दे दी जाएगी कि आपके पास लेट से 2 कैपेसिटर है। कितने हैं? तो 2 कैपेसिटर हैं। वो दोनों कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। सुन पा रहे हो हमारी बात को, ठीक है ना। अब बताओ, अगर हम यही वीडियो अगर ऐड कर देते पिछली वीडियो में तो आपको प्रॉब्लम होती या नहीं होती? होती ना। चलो ठीक है। तो देखो मान लो तभी तो जो है ना इसको अलग से सेपरेट बना दी वीडियो, ठीक है ना। तो कंडीशन आपको दे दी गई कि लेट से हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली में हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है कि लेट से हमारे पास जो है ना एक कैपेसिटर है, 2 या 3 कैपेसिटर हमारे पास इस तरह से लगे हुए हैं ना। ये एक बैटरी है, ठीक है। इसके साथ साथ एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है और एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताओ ये दोनों कैपेसिटर किस में है? बोला सीरीज के अंदर है, ठीक है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरह से, ठीक। ये जो बैटरी लगी है ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। इन सब का जो कैपेसिटेंस दिया है ना, इन सब की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। इनको नाम दे दो C1 C2 और C3, ठीक। आपसे इस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है? बोला अब कुछ नहीं करना, बोला क्वेश्चन पढ़ते जाओ।
आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है ना चार्ज निकालो सब पे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच, आपसे कहा है चार्ज ऑन ईच, हर किसी पे क्या चार्ज निकालेंगे, इसको अपन देखते हैं अभी। इसके साथ साथ आपसे कह दिया क्या कि भाई टोटल एनर्जी निकालो उस नेटवर्क की, टोटल एनर्जी ऑफ नेटवर्क। क्लियर है? अब देखो कंडीशन क्या बनती है, आप इसको समझने की कोशिश करना है। अगर मैं कह रहा हूं टोटल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू हाफ CV², लेकिन टोटल एनर्जी है ना, तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या, टोटल कैपेसिटेंस लगाएंगे इसके अंदर। टोटल एनर्जी निकालनी है इस पूरे नेटवर्क की, तो मुझे इस पूरे नेटवर्क की टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी होगी। तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम, टोटल कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस सर्किट को मैं थोड़ा सा जो है ना सही तरीके से बना लेता हूं। जैसे मान लो मैं जानता हूं ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहां तक चार्ज आएगा, इसके बाद चार्ज दो रास्तों में बढ़ जाएगा, एक चार्ज यहां पहुंचेगा, एक पोर्शन चार्ज का यहां पहुंचेगा। तो देखो ये जहां से चार्ज बढ़ जाए वो दोनों पैरेलल में, यहां से देखो ये चार्ज इसमें आया, उतना ही चार्ज इसमें आया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैपेसिटेंस किस में है, बोला ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये वाली कैपेसिटेंस इन दोनों के पैरेलल में है, मैंने बना दी पैरेलल में, ठीक है। अब लगी हुई है एक बैटरी, तो ये लगा दी मैंने बैटरी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इसमें वीडियो में मतलब कैमरे में दिखाई दे पा रहा होगा, है ना, स्क्रीन पे, ठीक है। नहीं दिखाई दे पा रहा हो तो आप समझ तो गई हो अब, है ना। ये आपका 6, ये 6, ये 6 और नीचे लगी हुई है एक बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल कितना, 12 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात? नाउ कंडीशन को समझने की कोशिश करो। अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 6 और 6 किसमें है, सीरीज में, तो 6 और 6 कितनी हो जाएगी कैपेसिटेंस, बोला हाफ हो गई, आधी हो गई, तो इसकी आधी हो गई, चलो कितनी हो गई, 3 माइक्रोफैराड। ये 6 है, ये पैरेलल में है, तो चलो ठीक है, ये 6, ठीक है ना। तो इन दोनों की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल में 3 और 6, इसका मतलब है कि इस पूरे नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई 9 वोल्ट, क्योंकि सीरीज में पैरेलल में कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 9 माइक्रोफैराड। वोल्ट बोल दिया था क्या मैंने, है ना, तो 9 माइक्रोफैराड सुन लो उसको, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि हाफ CV² में फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू 9, माइक्रो है ना, माइक्रो है, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ फैराड इंटू वोल्ट स्क्वायर, वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इसका बैटरी का, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12, तो 2 से कैंसिल कर दो इसको, 12 6 जा, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करोगे तो U इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 108 इंटू 6, अच्छा ये सही चल रहा है ना अपना, हाफ CV², ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, तो ये आपका U इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁻⁶ भी चल रहा है साथ में, कैंसिल कर दो इसको, 6 4 जा 48 और ये आपका 6 1 जा 648 × 10⁻⁻⁶ और आपका ये जूल में आएगा। तो U इज इक्वल टू 6.48, 0.6 कर दें इसको, या चलो ठीक है 6.48 × 10⁻⁴ जूल। क्लियर है इतनी बात? नाउ ये बात ठीक है ना। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सोच के देखो, Q1 की वैल्यू निकालनी है, Q1 यानी कि इस पे चार्ज, Q2 की वैल्यू निकालनी है और Q3 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कह दूं कि Q1 में जितना चार्ज, दैट मीन C1 में जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज C2 में जाएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में, तो इसका मतलब है कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्या होगी, बराबर, ठीक है। तो मुझे अगर Q1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। बात समझ गए, क्या बोलूंगा, C1 इंटू V। अच्छा, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, मैंने कहा कि इन दोनों कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, मतलब जो भी चार्ज होगा ना बराबर होगा, कैसा होगा, बराबर, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया था भाई, इन दोनों कैपेसिटर को इक्विवेलेंट सर्किट निकाली थी, इन दोनों की कितनी आ गई थी, 6 और 6, इक्विवेलेंट निकालो कितनी आ जाएगी, 3, सीरीज में, चलिए ठीक है। इन दोनों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, बोले 12 वोल्ट का, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू CV होता है, नहीं होता, फॉर्मूला हमारा Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q इज इक्वल टू, या Q1 ही लिख देता हूं मैं इसको, C की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू है आपकी, Q1 की C की वैल्यू कितनी है, अच्छा सॉरी 3 माइक्रोफैराड। अच्छा मैं इसको क्या लिख दूं, इसको चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू
C का मतलब क्या, मतलब 3 माइक्रोफेरेड इंटू V का मतलब क्या, 12 वोल्ट, तो उसका मतलब है Q इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 36। ये किस में होगा, मतलब ये आपका माइक्रोफेरेड है तो आपका ये माइक्रो कूलाम है ना। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइक्रो कूलाम, Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइक्रो कूलाम, और Q1 और Q2 दोनों को हम क्या बोलेंगे, दोनों सेम है, तो इसका मतलब आप ऐसा बोल दो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। क्लियर है। अब आपसे क्या कह दिया जाए कि इसमें चार्ज निकाल दो, तो Q3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो Q3 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, Q3 इज इक्वल टू आपका, हाँ जी, C3 इंटू B3। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे करना आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन सी कैपेसिटेंस है, तो आप यहाँ पे लिख देना कैपेसिटर फर्स्ट की और कैपेसिटर सेकंड की कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। अदरवाइज हम जो है ना एज ए होल कैपेसिटेंस देखेंगे पूरे सर्किट की, तो अपनी 9 आ रही थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो C12 इंटू V, Q3 निकालोगे तो C3 इंटू V3, ठीक है। तो Q3 इज इक्वल टू C3 थर्ड वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी, मतलब 6, तो 6 इंटू V3 की वैल्यू कितनी है, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई किया जा रहा था, बोला 12, ठीक है। तो 12, तो Q3 इज इक्वल टू 12 6 72, ठीक है ना, 72 माइक्रो कूलाम का चार्ज। इसका मतलब है कि इस पे कितना चार्ज फ्लो हुआ, इस पे चार्ज हुआ 36, इस पे चार्ज हुआ 36, और इस पे चार्ज कितना फ्लो हुआ, 72 माइक्रो कूलाम का चार्ज फ्लो हुआ। समझ गए। तो इस तरह से हम हर किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बोला सर सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। तो पहले अपन जो एक काम करते हैं कि पहले हम 1-2 क्वेश्चन को इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरी चीजों को डिटेल में सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, आपसे कुछ छोटी छोटी सी चीजें पूछूंगा, और इसके बाद एक अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, या फिर चलो ठीक है, देखो प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, जिससे आपका जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक आध क्वेश्चन और हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कंडीशन इस तरह से बना के दे दी, ठीक है, इसके बाद करेंगे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा वो। आपको ये कंडीशन बना के दे दी, ये कैपेसिटर, और यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ एक कैपेसिटर, ये, और ये एक बैटरी लगा के करके आपको दे दी, ये कंडीशन बना के आपको दे दी, ठीक है ना। नाउ अब कंडीशन क्या है कि लेट से मान लो मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये 3, ऐसे कर दो इसको, 1 2 3 4 और ये 5, और बैटरी लगा दी मैंने 12 वोल्ट की, ठीक है। अब आपसे कह दिया गया, क्या कहा जाएगा आपसे, अब आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ नेटवर्क। क्या बोल दिया जा रहा है आपसे, टोटल एनर्जी निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे, तो टोटल एनर्जी तो निकाल देंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV², लेकिन प्रॉब्लम ये है सर इतनी सी कि C कैसे निकालेंगे, इसकी कैपेसिटेंस। तो याद रखना कि जब भी ये सर्किट आपको मिले इस तरह का, ये देखो चार्ज यहाँ से आएगा, लेट से चार्ज आया यहाँ से, देखो ध्यान से, ये चार्ज आया, ये चार्ज यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ऊपर गया, यहाँ तक चार्ज आया, तो उसको कितने रास्ते मिले, इस पॉइंट पे जंक्शन पे कितने रास्ते बोला, 2 रास्ते, एक रास्ता गया ऊपर और एक रास्ता गया इस साइड। तो ये इसका मतलब है कि ऊपर वाला पूरा नेटवर्क और नीचे वाली ये एक ब्रांच, ये क्या है, पैरेलल में है। तो हम इसको बस इक्विवेलेंट बना लेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेंगे कि यहाँ से हम इसको ऐसा कर लें कि ये देखो 1 और 2 पैरेलल में, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया 1 और 2 पैरेलल में, ठीक है। इसके साथ साथ 3 और 4 पैरेलल में, तो मैं इसको कर लूं 3 और 4 पैरेलल में, ठीक है। अब क्या करोगे, बोला 5 इनके सबके पैरेलल में है, ठीक है ना। चलो, तो ये अपना बैटरी लगा दी मैंने 12 वोल्ट की। अब तो आप निकाल दोगे ना कैपेसिटेंस सबकी, कितना है 1 और 2, ये आपका 3 और 4, और ये आपका 5, क्या होगी बताओ, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा उसको पूरी, ये 1 और 2 सीरीज में, ये 3 हो गया, कितना 3, ये 3 और 4 सॉरी पैरेलल में ना, ये पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, कितना 7 हो गया। इसके पैरेलल में कौन है, इसके पैरेलल में आपका 5, ठीक है ना, और 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। आप इसको थोड़ा सॉल्व करना, 7 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकल के आएगा, 21, 3 7 जा अपॉन 10, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसकी कितनी आ गई 2.1, तो ये मिलके 2.1 बनाएगा। ये 5 यानी कि इस पूरे नेटवर्क की
जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 7.1 माइक्रो फैराड आ जाएगी। अब तो कर दोगे ना आप इसको, CV स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा अपन से, मतलब बन जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा इसी तरह का क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, उसके बाद जो है ना 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखो वीडियो बड़ी छोटी या टाइमिंग वगैरह की जो भी प्रॉब्लम हो ना, उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं वो ग्रुप पे बता देना, ग्रुप पे ना बता पाओ तो पर्सनली मैसेज कर देना, जो भी करना हो वो कर देना, ठीक है ना। देखो हो कंडीशन बनाते हैं आपके सामने कुछ इस तरह की कि लेट से हमारे पास ये एक बैटरी लगी हुई है। अच्छा, इसको बता दें आपको, हाँ जी चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन अपने पास कि हमारे पास ये कंडीशन इस तरह से बनाई कि ये हमारे पास इस तरह से बैटरी लगी हुई है। बोला सर ये आप मन से बना देते, लेकिन थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट वगैरह करना था इसके अंदर कि भाई प्लस माइनस अगर हम मन से लेते तो शायद हम जो बताना चाह रहे थे आपको वो ना बता पाते, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको बना करके दे दी, ये कैपेसिटर लगा दिए इसमें काफ़ी सारे, ठीक है। अब आपसे कह दिया गया कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब आपसे टोटल एनर्जी पूछे, बोला सर हम निकाल देंगे टोटल एनर्जी, लेकिन आप तो ये बताओ कि करना क्या है ना। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, चलो मैंने आपसे बोल दिया कि भाई ये जो है ना, ये 2 ये 1 ये 2 और ये 1, ठीक है ना, और ये 1, इस तरह की कंडीशन आपको बना करके दे दी, है ना। बोला टोटल एनर्जी निकालो, तो U का फॉर्मूला लगा देंगे हम, हाफ CV स्क्वायर, जिसके लिए मुझे क्या निकालना है, V तो मुझे दिया है, C की वैल्यू निकालनी है, C का मतलब टोटल कैपेसिटेंस, दैट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकालूंगा मैं, तो बहुत आसान है, बस मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बस हम ध्यान से देखते हैं कि इस बैटरी का, पहली चीज बैटरी याद रखना कि चार्ज हमेशा, जो कि कन्वेंशनल चार्ज की हम बात करते हैं, जो हमारी बुक्स में जो है वो चार्ज कैसे फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा है, बुक्स में जो है हम इसको आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको काफी सारी चीजें और जानने को मिलेंगी, ठीक है। मैंने कहा भाई 6 वोल्ट में से चार्ज निकल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। देखो यहां पर आया, ये यहां पर आया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे किस तरह से जाएगा, बोलो पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए, तो चार्ज यहां से आया, अब देखो ये इस पॉइंट पे आ गया, चार्ज आएगा इसमें इसमें इसमें, तो देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, सीरीज में ना, तो इन दोनों को हटा के मैं कितना लिख दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और 2 लगे, इसका मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, देखो 1 हो जाएगी। चलो, तो मैंने इसको कर दिया 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों, ये 1 हो गई, ये 1 और 1 किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में इसका मतलब क्या है, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी, तो मैंने इन दोनों की जगह लिख दिया 2, ठीक है। चलिए, अब देखो ध्यान से कौन कौन सीरीज में है, देखो ये यहां से, अब आप ये मत देख रहे हैं बोला सर चार्ज यहां से आएगा और यहां सीरीज में, नहीं, चार्ज कहां जा रहा है, चार्ज यहां से आगे, चार्ज को नेगेटिव की साइड पहुंचना है ना, तो चार्ज यहां पे नहीं जाएगा, चार्ज कहां जाएगा, चार्ज कहां जाएगा, चार्ज यहां जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे कि ये अलग है और ये दोनों सीरीज में, क्योंकि चार्ज आकर के यहां से चार्ज आएगा तो यहां जाएगा, बस ये मुझे बताना था आपको, ठीक है ना। नहीं तो आप चार्ज की डायरेक्शन इधर लोगे तो आपको कोई और सीरीज में दिखाई देगा। अब देखो ये दोनों सीरीज में, तो इसका मतलब क्या होगा, सीरीज में है ना, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 2 और 2 सीरीज में थे, तो ये हो गई आपकी 1 माइक्रोफैराड की, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्या भाई, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो 1 और 1 पैरेलल में, तो कितना हो गया 2 पैरेलल में ऐड हो जाएगी, तो उसका मतलब है सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 2 माइक्रोफैराड। अब आपको जो कुछ भी कहा जाए, अब आप उसको सॉल्व कर देना, तो U इज इक्वल टू कितना, हाफ 2 माइक्रोफैराड, है ना, 2 माइक्रोफैराड इंटू B स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 36 इंटू माइक्रोफैराड था ना, तो 10⁻⁻6 जूल। ये इस तरह से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जो है ना सोचने पे मजबूर कर सकता है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप जो है ना सोचना भी उसमें, ठीक। देखो कंडीशन क्या है हमारे सामने, कंडीशन कुछ इस तरह की बना के दे दी, और मैं थोड़ी सी उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप इस क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करोगे, घबराओगे नहीं, है ना, कि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, अच्छा डरने की वाली बात नहीं है इसमें, क्वेश्चन सिंपल है, हमने इतनी सारी बातें इसके बारे में बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है ना।
लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको थोड़ा सा जो है ना आपके कॉन्सेप्ट वगैरह वो क्लियर करेगा। आपको कंडीशन बना करके दे दी कि लेट से आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे दिया गया कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 1 माइक्रोफैराड का, ये एक कैपेसिटर लगा है 2 माइक्रोफैराड का, ये एक कैपेसिटर लगा है आपका 3 माइक्रोफैराड का, और ये एक कैपेसिटर लगा है 6 माइक्रोफैराड का। ठीक है ना, सारी वैल्यूज माइक्रोफैराड में, तो सिंपल मैं यहाँ पे 2, 3 और 6 लिख दे रहा हूँ, 2, 3 और 6। ठीक है ना, एक काम करते हैं कि भाई ये जो एंड है वो हो गया A, ये एंड है आपका, ये हो गया B। ठीक है, कंडीशन सुनना, मैंने कहा ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2, ये कैपेसिटर है C3 और ये कैपेसिटर है C4। क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया कि भाई जो फोर्थ कैपेसिटर है ना, फोर्थ कैपेसिटर, उसकी आपको जो है ना पोटेंशियल एनर्जी देती है। ठीक है, हर किसी की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती है, नहीं होती? बोला होती है। ठीक है ना, हर किसी पे जब चार्ज अलग अलग है, मेरे पास अलग अलग कैपेसिटर हैं भाई, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। तो मुझे इस तरह से दे दिया गया कि जो फोर्थ वाला पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब फोर्थ वाला जो कैपेसिटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 27 जूल। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, अब आपसे कह रहा है कि फोर्थ वाले की पोटेंशियल एनर्जी है 27 जूल। अब आपको इस पूरे नेटवर्क की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या करना है? आपको इस पूरे नेटवर्क की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे समझना पड़ेगा कि पूरे नेटवर्क की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालूंगा? U4 की वैल्यू तो मुझे दे दी, तो आपने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है, यानी कि अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर, अगर आप देख ले रहे हो तो आपने कल ही पढ़ा होगा कि U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। कब तक जाएगा? बोले जब तक जितने हमारे पास कैपेसिटर होंगे, चाहे हमारा कैपेसिटर कोई भी सीरीज में लगा हो, पैरेलल में लगा हो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगा हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सबकी ऐड हो जाती है। यानी कि मुझे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मुझे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 ये सब करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका मतलब है मेरे पास जो है ना U4 की वैल्यू तो है। ठीक है, U3 U2 U1 निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। ठीक है ना, तो मान लो कि मुझे जो है ना U2 और U3 पहले निकाल लेता हूं मैं। देखो क्यों ऐसा, इसलिए देखो पहले ध्यान से समझना कि अगर मैं कोई बैटरी कनेक्ट करता हूं तो ये देखो ये पैरेलल में है, सबसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, ये पैरेलल में है, तो इसका मतलब है कि C2 C3 C4 अगर पैरेलल में है, बोला है, अगर पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। इसका मतलब है C2 C3 C4 में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो बराबर होगी। देखो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस बात को बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, ऐसी कंडीशन बन जाए, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था, इसी क्वेश्चन के लिए बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो फिर वही होगा कि भाई यहां पे जब ये बैटरी से आगे बढ़ेगा तो ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, और इन तीनों को का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इन तीनों में से किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता पड़ गई, इन तीनों के किसी के भी V की वैल्यू पता पड़ गई, तो मैं इन तीनों की एनर्जी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, नहीं होता? हाफ CV स्क्वायर होता है ना। अच्छा, बोला सर हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें पूरी एनर्जी निकाल दें एक बार में, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। मैंने कहा निकाल के देखो, नहीं कर सकते अपन इसमें। क्यों नहीं कर सकते? बोला C तो हम निकाल देंगे, कैपेसिटेंस तो हम निकाल देंगे, लेकिन हर किसी के अक्रॉस V की वैल्यू सेम नहीं है ना। देखो यहाँ पे ये अगर हमने बैटरी यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट की तो इसके अक्रॉस V कुछ और होगा और इन तीनों के अक्रॉस V कुछ और है, इसलिए हम एज इट इज एक बार में जो है ना इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करना है, सबसे पहले अगर मुझे U2 की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे U2 की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर। क्या मेरे पास V है? मेरे पास V तो नहीं है, तो क्या मैं V निकाल सकता हूं? बोला V मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? तो मैंने बहुत कुछ सोचा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे क्या दिया है, बोला U4 की वैल्यू दी है, तो U4 इज इक्वल टू फोर्थ वाली की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा, U4 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना, C का मतलब क्या है, फोर्थ वाले की कैपेसिटेंस। ठीक है ना, V का मतलब क्या है, ये V4।
ठीक है ना। चलो V4 का स्क्वायर, तो देखो जितना फोर्थ वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही थर्ड वाले पे होगा, उतना ही सेकंड वाले पे, तो सिंपल मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ CV स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ वाले की पोटेंशियल है 27 जूल इज इक्वल टू 1/2 और इसका पोटेंशियल, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बोलो 6 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो 10⁻⁶ और आपका V स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये 2 3 जा, ये 3 3 जा, 3 9 जा दिस 10⁻⁶ है, तो यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा देखो 9/10⁻⁶ इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 10⁻⁶ ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस का, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻9 इंटू 10⁻⁶, सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो मुझे V स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, बोला सर V की निकालने, नहीं निकालते हैं V की, क्योंकि हर किसी के U1 निकालना है, U2 निकालना है, फॉर्मूला तो ये लगेगा ना। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे फोर्थ वाला जो ये एनर्जी दी थी यहां से मैंने V स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नाउ अब कंडीशन क्या दी थी, अब कंडीशन दी है कि भाई U2 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, U2 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, है ना, हाफ C2 इंटू V स्क्वायर, V मतलब जितना पोटेंशियल इसका उतना इसका, ठीक है ना, सबके लिए। तो U2 इज इक्वल टू हाफ 1/2, C2 की वैल्यू कितनी बोला 2 इंटू 2 माइक्रोफैराड में है ना, तो 10⁻⁶ इंटू V स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 10⁻⁻ आपका +6। यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 जूल। ठीक है ना, इसी तरह से किसकी वैल्यू निकाल लो, इसी तरह से वैल्यू निकाल लो U3 की। तो U3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे फिर से हाफ C3 की वैल्यू इंटू 3 माइक्रोफैराड में सारी वैल्यू 3 × 10⁻⁶ इंटू C3 मतलब हाफ C3 V स्क्वायर, तो V स्क्वायर की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻ आपका +6। ठीक है, इसको देखो 10⁻⁶ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख लें 2 से ये 4.5। ठीक है, हाँ जी, तो U3 इज इक्वल टू आपका 45 3 जो कितने होते हैं बताओ 135 का मतलब है 13.5 जूल। ठीक है, तो U2 U3 और U4 की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो इसका मतलब क्या है, देखो U2 प्लस, ऐसा बोलते हैं इसको कि भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, दैट मीन ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है इसकी वैल्यू मेरे पास मिल गई U', क्या नाम दे दो इसको U'। बोला सर बड़ा तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं बड़ा नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से करोगे ना तो बहुत आसान दिखेगा आपको। U' इज इक्वल टू U2 प्लस U3 प्लस U4, सबकी वैल्यूज को ऐड करो। U' इज इक्वल टू U2 कितना देखो ध्यान से, U2 है आपका 9 जूल और ये आपका 13.5 जूल, और इसके साथ साथ आपका U4 आपको दिया है 27, तो इसका मतलब 9 प्लस 13.5 प्लस 27 जूल। 27 और 13 कितना होता है 40 और 9 49, तो U' की वैल्यू कितनी आ गई 49.5 जूल। क्या इतनी बात समझ में आ पा रही है, समझ में आ रही है क्या, कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, देखो इसके बाद क्या है, U' की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, क्या करें अब, मुझे किसकी वैल्यू और निकालनी है, अगर मैं U1 की वैल्यू और निकालूं मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मान लो मुझे U1 की वैल्यू निकालनी है, समझ गए ना, इस पूरे नेटवर्क की वैल्यू, इस पूरे के पूरे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, U' इज इक्वल टू 49.5। अगर मैं इसकी एनर्जी और निकाल दूं मेरा काम बन जाए। इसकी एनर्जी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, हाफ C1V1 स्क्वायर। प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि C1 की वैल्यू तो मुझे दी है 1 माइक्रोफैराड, लेकिन मुझे V1 की वैल्यू नहीं दी साहब, क्या करूं, तो एक काम करता हूं, मेरे पास दूसरा फॉर्मूला और है। कौन सा, देखो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला और है, देखो ध्यान से, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C, ये फॉर्मूला और है मेरे पास। क्या मुझे यहां से कुछ हेल्प मिल सकती है, अच्छा मुझे यहां से हेल्प मिल सकती है। जैसे मान लो मेरे पास ये फॉर्मूला था ना, दूसरा वाला फॉर्मूला U इज इक्वल टू आपका हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि ये जो V स्क्वायर की वैल्यू है ना, V स्क्वायर की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए अलग है, इस कॉम्बिनेशन के लिए अलग है, लेकिन मैं इसको लगा सकता हूं ये वाले फॉर्मूले। क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू इस पूरे कॉम्बिनेशन में, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, स्टार्टिंग में है ना, कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में जितना चार्ज होगा वो चार्ज अकेला उसमें होगा,
तो इसका मतलब है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज अगर मैंने निकाल लिया तो इसका मतलब मुझे पता पड़ जाएगा कि वो चार्ज इसमें से फ्लो होगा। एग्जांपल दिया था कि 10 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर इसमें से जाता है तो वो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इन तीनों में बढ़ जाएगा। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि अगर इन तीनों में 10 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसमें भी 10 माइक्रोकूलम की चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर मुझे इसके अंदर Q की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसके नेटवर्क से निकाल सकता हूं। बात समझ में आ गई? तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि Q इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे Q निकालना है। और Q कहां से निकालूंगा? बोले यहां से निकालना तो पॉसिबल नहीं है, यहां से निकाल दूं। इस पूरे नेटवर्क में कितना चार्ज फ्लो होगा इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा कैपेसिटेंस ऑफ, क्या बोलूं मैं इसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मुझे देखना पड़ेगा कि कैमरे की जो है ना सेल खत्म तो होने वाले नहीं है, मतलब डिस्चार्ज तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसकी निकल जाएगी मुझे, यहाँ पे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसको मैंने लिख दिया C2 + C3 प्लस, ठीक है ना। तो 2 3 5 और एक 6, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है 11, सबको ऐड कर दो, 2 + 3 + 6। तो Cp इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 माइक्रोफेरेड। 11 माइक्रोफेरेड इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो है ना रजिस्टर वो आ गई कैपेसिटेंस। नाउ Q की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है कैसे निकाल सकता हूं मैं, निकाल सकता हूं भाई, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से ऐसा कर लूं, U इज इक्वल टू 1/2 Q² C। चलिए तो देखो इस पूरे कॉम्बिनेशन की, इस पूरे U डैश बोलो, U डैश एनर्जी कितनी थी, बोला 49.5 इंटू ये 2, चलो 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, C की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइक्रोफेरेड। 11 माइक्रोफेरेड तो 11 × 6, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, Q² की। क्लियर है? तो बस ये Q² की वैल्यू मैं उठा के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको हटा दूं मैं, चलो इसको हटा दूं, चलो इसको हटा देता हूं। देखो अपना काम बनने वाला है अभी यहाँ पे। देखो ये U1 अगर मुझे निकालना है तो U1 इज इक्वल टू क्या करूंगा, बोला 1/2 Q² C। ध्यान से देखना, बोला U1 इज इक्वल टू 1/2 Q² की अब मुझे वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। क्योंकि जितना चार्ज इन तीनों में होगा उतना चार्ज इसके अंदर होगा। तो 1/2 Q² की वैल्यू कितनी होगी 49 पॉइंट, देखो वहां से देखो 49.5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻6 और ये अपने पास अपॉन में क्या है C। अगर देखो ध्यान देना ये C क्या बोला 1 माइक्रोफेरेड। और आपको इतनी सी बात बता दूं, अगर आपने ये 1 माइक्रोफेरेड नहीं लिखा, बोला 1 है डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 फेरेड नहीं है, 1 माइक्रोफेरेड है। तो 1 माइक्रोफेरेड का मतलब 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, क्योंकि अगर आप सोचो 1 माइक्रोफेरेड का डिवाइड नहीं करो 10⁻�6 का डिवाइड नहीं होगा, 10⁻�6 का डिवाइड नहीं होगा तो ये ऊपर वाले 10⁻�6 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये 1 माइक्रोफेरेड के अंदर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। U1 इज इक्वल टू 49.5 का डिवाइड कर दो 11 से, 49.5 का डिवाइड कर दिया आपने 11 से। तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, देखना ध्यान से। तो देखो 11 5 जा 55, कैरी आ गई 5, 11 9 जा 99 और ये आपका जो 10 और ऐड कर दो उसके अंदर 5 104, 10 कैरी आ गई अपने, ठीक है ना। और ये 11 4 जा तो 54, ठीक है ना। तो 544.5 जूल ये आपकी U1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी U1 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, बोला U निकालना है तो U1 प्लस U डैश कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो U1 की वैल्यू 544.5 प्लस 49.5, ठीक है ना। ये जूल में वैल्यू आएगी आपकी। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 49 यानी कि 54, इसमें 50 और ऐड कर दो तो आपका ये 595 आ जाएगा, 595 जूल, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी हो गई इस पूरे सिस्टम की, ठीक है ना। इसको पूरा नोट कर लो आप, ठीक है ना, पूरा नोट कर लो। ये आपका जो है ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेगा और आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। देखो तो अभी मैं कैमरे से बहुत दूर खड़ा हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आप इसको नोट करो, इसको बोर्ड को साफ करता हूँ मैं और फिर आपको जो है ना नया क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको एक बार ध्यान सुनना कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको हर क्लास के अंदर कराता हूँ वो क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए होते हैं। आपके बोर्ड में हो सकते हैं, आपके कंपटीशन में हो सकते हैं या फिर आपके सैंपल पेपर्स हो सकते हैं। और जो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में एकदम बेसिक कराता हूँ ना वो आपकी क्लास के फ्लो को बनाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो अभी भी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी आपके एग्जाम में कई बार 2 बार तो CBSE में पूछा गया है, ठीक है ना। और आगे भी आने के चांसेस बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन के, ठीक है। तो सुनो बात को, पहले तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है,
ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, समझ में आए तो आगे बढ़ जाना, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सुन लेना एक बार, ना समझ में आए तो, ठीक है। अब कंडीशन सुनो, आपके इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास जो है ना दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर है C1 और एक कैपेसिटर है C2, ठीक है ना। इन दोनों कैपेसिटर्स की का जो रेशियो दे दिया कैपेसिटेंस का वो हो गया 1:2। चीजों को समझो, मैंने कहा मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों की कैपेसिटेंस का रेशियो कुछ इस तरह से है कि अगर एक की कैपेसिटेंस C है, दूसरे की कैपेसिटेंस 2 गुना यानी कि 2C है, ठीक है ना। अच्छा, कहा जा रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए दोनों पे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए कि यदि मैं C1 को और C2 को एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूं, ठीक है ना। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, मैंने VS लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और एक बार मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो हमारी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वो सेम हो। अब बात समझ गए? देखो एक बार फिर सुनो बात को, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एक चीज तो नहीं निकालनी, दो चीज निकालनी है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं, एक C1 और एक C2, दोनों की कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:2, ठीक है। मैं दोनों कैपेसिटर्स को दो तरह से अरेंज कर सकता हूं, या तो सीरीज में या पैरेलल में। तो मुझसे कहा जा रहा है कि मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना, लेट्स से U1, ठीक है। मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेट्स से U2। तो कहा जा रहा है कि मैं इसको किस तरह से कनेक्ट करूं, किस तरह से कनेक्ट करूं कि U1 और U2 की, किस तरह से नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि मैं दोनों पर कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं कि U1 की वैल्यू और U2 की वैल्यू हमारी सेम आ जाए, यानी कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम आ जाए। इसका मतलब क्या है, मुझे VS और VP का रेशियो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? VS और VP का रेशियो निकाल लेना है। क्लियर है इतनी बात? या फिर मैं ऐसे बोल दूं, अच्छा ठीक है, VS और VP का मुझे रेशियो निकाल लेना है और मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, मुझे एक कंडीशन बना के दे दी गई कि U1 = U2 हो जाए। क्या हो जाए? U1 = U2 हो जाए। तो U1 की वैल्यू क्या होती है? मतलब 1/2 CV²। अगर ये आपका, मैं वैसे कह दूं आपसे कि भाई C1, चलो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार कनेक्ट करते हैं इसको सीरीज में। तो मैंने कहा कि भाई कैपेसिटेंस इन सीरीज, वोल्टेज इन सीरीज, ठीक है, = 1/2 कैपेसिटेंस इन पैरेलल और आपका वोल्टेज इन पैरेलल का स्क्वायर, ठीक है ना। 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया आपके पास? देखो VS/VP की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, किसकी? VS²/VP²। देखो VS²/VP² तो कितना हो जाएगा? CP/CS हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलिए तो देखो ध्यान से, VS²/VP²। CP का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। CP का मतलब क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C1 + C2। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो कैपेसिटेंस कितनी होती है? C1 + C2। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो कॉम्बिनेशन कैसे होगी? C1 C2/C1 + C2। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब हो जाएगा। तो देखो इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं, VS²/VP², ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो C1 + C2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 C2। क्लियर इतनी बात ना? चीजों को एक बार समझना बहुत अच्छे से। मैंने कहा कि C1 और C2 का रेशियो कितना दिया था? 1:2। इसका मतलब क्या है कि अगर C1 की वैल्यू C है, इफ C1 is C, तो C2 = क्या हो जाएगा? 2C। यहां से मैं लिख सकता हूं, तो देखो मैं इसको यहां पे यूज करूंगा, तो VS²/VP² = C1 + C2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब C1 की वैल्यू C + C2 की वैल्यू है आपकी 2C का होल स्क्वायर। 2C टर C1 C2 का मतलब क्या है? C × 2C, ठीक है ना। देखो ध्यान से, C × 2C तो कितना हो जाएगा? 2C², ठीक है ना। देखो 2C² है, 2 और C का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो VS²/VP² = कितना हो जाएगा? 3C का होल स्क्वायर, 3C का, ये 2C + 1C, 3C का होल स्क्वायर यानी कि 9C²। ये कितना हो जाएगा? 2C²। C² से C² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगा था, मैं ऐसे कर दूं VS/VP, इन दोनों का स्क्वायर हट के यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। 9/2 ये होल स्क्वायर है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट हट के कहाँ पहुंचेगा? यहाँ। तो इसका मतलब VS/VP की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी
3/√2। दैट मीन्स ये हो गया अपना BS रेशो VP इज इक्वल टू 3/√2। इसका मतलब है कि जो भी आप पोटेंशियल अप्लाई करें वो कुछ इस तरह से करें कि अगर आपने इसमें जो 3 वोल्ट अप्लाई किया तो आप इसमें √2 वोल्ट अप्लाई करोगे। अगर आपने जो है ना इसमें 30 वोल्ट अप्लाई किया तो आप इसमें कितना अप्लाई करोगे, √2 इंटू दैट मीन्स 10√2 अप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई आपको। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फास्ट, हटा दें इसको। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। इसको हटा दें। तो बात सुनना कि भाई ये क्वेश्चन भी जो है ना CBSE 2015 में शायद आया हुआ है ना, मतलब CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है ना, तो देखो कंडीशन आपको कुछ इस तरह से दे दी गई कि लेट्स से आपके पास C1 और C2 ये दो कैपेसिटर हैं, है ना। अब आपके पास ये दो कैपेसिटर हैं तो हम इन दोनों कैपेसिटर को दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब एक सीरीज में और एक बार इसको पैरेलल में। तो आपको कंडीशन बना के दे दी गई कि जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो जो है ना 0.045 जूल इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हमने C1 और C2 को अरेंज किया तो 0.25 जूल इन दोनों के अंदर, दैट मींस इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है ना, और इन दोनों को जो है ना हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इन दोनों के ऊपर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि C1 और C2 की वैल्यू निकालो। एक बार फिर सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास दो कैपेसिटर है C1 और C2, जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया तो एनर्जी थी इतनी। ठीक है, जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो एनर्जी थी इतनी। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 100 वोल्ट का, तो C1 और C2 की वैल्यू को निकाल के दिखा दो। क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करो। देखो तो देखो मैंने कहा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इन सीरीज, या मैंने पहले निकाल दो तो पैरेलल का। ठीक है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्यों आपको पता पड़ जाएगा। तो पैरेलल में मैंने निकाला तो मैंने कहा कि भाई हाफ CV² होता है फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखूंगा यहाँ पे CP का मतलब है कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल में मेरी एनर्जी कितनी, 0.25 जूल। ठीक है, 1/2 CP। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर क्या होता है, बोला कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है C1 + C2। V² का मतलब क्या है, 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाए, 10⁴। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 इज इक्वल टू C1 + C2। 100 का स्क्वायर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁴ इज इक्वल टू C1 + C2। ठीक है ना, ध्यान से देखो C1 + C2 की वैल्यू अगर मैंने यहां से निकालूं तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, चलिए ये वैल्यू मैं निकाल दी। ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है फैरेड में होगी। ठीक है ना, चलो इसके बाद देखो अब क्या करें, बोला अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूं तब क्या होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने देखा कि यहां पर जो है एनर्जी थी आपकी, बोला US = 1/2 आपका सीरीज कॉम्बिनेशन CV²। तो US की वैल्यू कितनी थी, 0.045 इज इक्वल टू 1/2। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से होगी कैपेसिटेंस, तो हम जानते हैं फॉर्मूला C1C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V²। इसका मतलब है 10⁴। 100 का स्क्वायर इसका मतलब 10⁴। ठीक है, क्या करें, एक छोटा सा काम करते हैं कि ये जो हमने C1 + C2 की वैल्यू निकाल के रखी है इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो 0.045 इज इक्वल टू 1/2 C1C2 अपॉन इस वैल्यू को पुट कर दो। इस वैल्यू को जो हमने अभी निकाली है तो 0.5 × 10⁻⁻⁴। क्लियर इतनी बात, इंटू ये क्या है 10⁻+4। 100 का स्क्वायर 10⁻+4 लिख जाएगा। देखो 0.4 5 का इंटू करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि 0.045 इज इक्वल टू C1C2। इन दोनों का इंटू किया आपने, कितना हो गया 1। तो 1 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, ऊपर लिखा 10⁻+4। लिखा ही लिखा, बोला लिखा है सर। इसके बाद हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसका कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि 0.045 इंटू 10⁻, ये क्या है भाई -4 ऊपर आ गया, आ जाने दो इसको। ठीक है, अपॉन में
ये 10 टू द पावर प्लस का 4 है तो नीचे आ गया 10 टू द पावर प्लस का 4 जैसा का जैसा C1 C2। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 10 टू द पावर प्लस का 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा तो 0.045 ये ऊपर पहुंचा 10 टू द पावर माइनस का 4 हो गया तो 10 टू द पावर माइनस का 4 एंड 10 टू द पावर माइनस का 4 हो गया 10 टू द पावर माइनस के 8 है ना इज इक्वल टू C1 C2। ठीक है, ये हमें दी हुई है ये आपके इस तरह से। क्लियर है तेरी बात ना? देखो ध्यान से, मैंने कहा आपसे कि 0.045 10 टू पावर माइनस 8 इज इक्वल टू C1 C2, ये मुझे बना दो उसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब ऐसी कंडीशन मेरे पास बन जाए कि मेरे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू है, C1 C2 की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन मुझे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो मैं उसको आसानी से सॉल्व कर देता। मेरे पास अगर जो है ना C1 प्लस C2 होता और कोई दूसरी इक्वेशन होती है ना जहाँ पे C1 माइनस C2 या C1 प्लस 2C2 इस तरह से कुछ दिया होता तो मैं इसको सॉल्व कर देता। लेकिन इस कंडीशन में मुझे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, है ना। मैं इसको किसी तरह से इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता, मैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर आपको ये कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। C1 माइनस C2 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये होल स्क्वायर हमेशा बराबर होगा C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2 के। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, मैथ्स में आपने कई बार यूज किया होगा। ठीक है, तो देखो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू है, C1 माइनस C2 की वैल्यू निकाल लूंगा तो एलिमिनेशन मेथड से उनको सॉल्व कर दूंगा। होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी? तो C1 प्लस C2 की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4। C1 C2 की वैल्यू मैंने निकाल दी कितनी? 0.4045 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना, ये माइनस 8, ये C1 C2 की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो देखो क्या करूंगा मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, बोलो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर ये 0.25 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये वाली चीज। ठीक है, माइनस 4 इंटू 0.45 का इंटू कर दो इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोला 45 का इंटू करते हैं अपन किससे? 4 से। कितना हो जाता है आपका? 170, हाँ 180 हो जाता है ना। चलो ठीक है, तो 180 का मतलब है कि आपका 0.18 ठीक है ना। इसका इंटू से कर दिया इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। क्लियर है? तो देखो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर चल रहा है इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.18, कितना बचेगा? 0.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। क्लियर है? तो यहां से होल स्क्वायर हटाऊंगा तो वहां रूट बन जाएगा, 80 नहीं 8। तो देखो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे रूट बन गया तो ये दैट मीन स्क्वायर रूट, तो 0.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का करूंगा तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इस वैल्यू को मैं सॉल्व कर लूं एक बार तो कितना आ जाएगा, एक बार इसको देखो, 0.07 का होल स्क्वायर रूट 07 इज इक्वल टू, ये आ गया अपना 0.26। कितना आ गया? 0.26। तो C1 माइनस C2 यहां से स्क्वायर रूट हटाया तो यहां पे रूट लग गया और 0.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है ना। ये वैल्यू किस में होगी? ये वैल्यू होगी फैराड के अंदर। ठीक है ना। जब हम वैल्यू निकालेंगे C1 C2 तब लिख देंगे। तो देखो मेरे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू हो गई, C1 माइनस C2 की वैल्यू हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लो। C1 प्लस C2 की वैल्यू जो दी है मेरे पास वो कितनी दी है, यहां से देखो, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखो यहां से 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, अब आप इनको ऐड करना चाहो, एक स्टेप में यहीं पे चिपका दे रहा हूं फास्ट। ठीक है, कुछ भी करना चाहो ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का, तो 2C1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 0.5 0.76 इंटू 10 टू द पावर आपका माइनस 8, सॉरी माइनस का 4। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? अच्छा, C1 से डिवाइड करोगे तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहां पे कर दूं मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं हुई इस क्वेश्चन में आपको, थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन है और बाकी सारी चीजें कुछ नहीं है इसमें। तो C1 की वैल्यू हो गई आपकी, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.38। बहुत सुंदर आंसर आ गया अपना, 0.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है ना। अब लिख दो उसको फैराड।
ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 की वैल्यू इसी तरह से आप निकाल दोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अच्छा देखो C1 प्लस C2 हमने पढ़ा है ना कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 पॉइंट आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आपका ये फैराड में। तो C1 की वैल्यू इतनी निकाल दी, तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस साइड भेज दो उसको, तो 0.12 निकाल देना आप, ठीक है ना। ये इस वैल्यू को माइनस कर देना है इससे, 0.12 × 10 टू द पावर माइनस 14 सॉरी माइनस 4 फैराड। तो C2 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है अगर कि भाई दोनों पे चार्ज कितना होगा, चार्ज कैसे निकाल दोगे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो कैसे निकालोगे, Q1 Q2, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 C2 V2, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो कर ही दोगे आप, कमेंट सेक्शन भर देना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई इतनी। एक क्वेश्चन और कर लें, सर थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक और कर लेते हैं ताकि आपका जो है ना बन ही जाए आराम से काम, ठीक है ना, और बनना ही चाहिए काम, ठीक। चलो तो हटाएं इसको, मन तो नहीं कर रहा है, कितने शानदार तरीके से अपन ने इसको कर दिया पूरा, ठीक है। चलो हटाते हैं इसको। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया जाए, चलो बताते हैं। मान लो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया कि हमारे पास जो है ना दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं। चलो ये एक बैटरी है, मान ली हमने, ये एक बैटरी है, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है। ये आपको ये कंडीशन दे दी, इसकी बैटरी का कोई भी जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं दिया, लेट्स से V मान लो इसको, ये इसकी जो है ना ये V है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको ये एक कैपेसिटर लगा के दे दिया, ये एक कैपेसिटर हो गया, और ये एक दूसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटेंस भी C है। अब आपसे कह रहा है कि भाई आपने जो है ना यहां से इसको चार्ज, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो चार्ज यहां से जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। ठीक, पहले केस में आपसे कह रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो हमने निकालेंगे U इनिशियल, पहला केस मान लिया, ठीक है। फिर आपसे कह दिया कि दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, लेकिन तब जो है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है, क्या भरा है, डाइलेक्ट्रिक। तो U फाइनल कब निकालोगे, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक जो भरा है उसकी वैल्यू है K इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। मतलब ऐसा डाइलेक्ट्रिक भरा है इन कैपेसिटर्स के बीच में जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 3, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पहले वाले और दूसरे वाले केसेस में पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, डेल U। तो डेल U का मतलब क्या होता है, डेल U का मतलब होता है आपने जो इनिशियल निकाली माइनस फाइनल एनर्जी निकाली उसका डिफरेंस कर दो, है ना, जो वैल्यू ज्यादा है उसको डिफरेंस कर दो। देखो तो इनिशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि ये दोनों किस में कनेक्ट है, पहले ये बताओ, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, चार्ज यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपका U इज इक्वल टू 1/2 हाफ CV², ठीक है ना। चलिए मैंने कहा कि C कितना हो जाएगा, तो देखो ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो मैं इसकी जगह कितना लिख दूं कि 2C, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हुई 2C, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, U इज इक्वल टू हो गया आपका 2V², कितना हो गया 2V²। चलिए अच्छा एक चीज अपन इसको इस तरह से देखते हैं। मैंने कह दिया कि भाई ऐसी कंडीशन है 1/U इज इक्वल टू, देखो U इज इक्वल टू 1/2 हाफ CV², है ना, हाफ CV²। तो इन दोनों की जो भी कैपेसिटेंस आई उससे हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि भाई 2C हमने लिख दिया इनटू कितने का स्क्वायर करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं भाई V², ठीक है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो U इज इक्वल टू कितनी आ गई CV², ठीक है। मैंने कहा भाई U इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ε0A/d इंटू V², ठीक है ना। पहले पता नहीं क्या कर दिया था हमने, ठीक है। U इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी आ गई इतनी U इनिशियल, ठीक है। अगर मैं फाइनल केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो कुछ बदलेगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा। ये देखो फाइनल में निकाला मैंने, फाइनल केस में मैंने जो है ना इन दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने से फॉर्मूला तो नहीं बदलता, क्या बदल जाता है, बस इसके अंदर K का इंटू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बोला K ε0A/d इंटू V², समझ गए। तो जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया तो पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स
इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम नॉर्मल एयर के लिए इतना होता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए k का इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है कि अगर आप चेंज इन जो है एनर्जी निकालोगे तो आपको जो है ना ये करने को मिलेगा, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसको नोट करना है, नोट कर लो फास्ट, ठीक है ना। फिर दूसरा करते हैं। जो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं ना CBSE सैंपल पेपर से है, तो अब आपको छोड़ना नहीं है, 2015 से है ना, इसको तो करना ही करना है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सैंपल पेपर में दिए गए हैं तो हमसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशन को समझना, लेट से मान के चलो ये आपको कंडीशन दे दी गई कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है d है, इस समय इसकी कुछ इनिशियल दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। हमने क्या किया दूसरे वाले केस में, इसी कैपेसिटर की जो डिस्टेंस है, इसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कम कर दिया है। लेट्स से अभी ये थी d, अब इस डिस्टेंस को कर दिया d डैश, कितना कम कर दिया, तो 10% को 10% रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि भाई इस समय कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना, ये हमने मान लिया, ये इनिशियल थी, इसको हमने नाम दे दिया, ये फाइनल हो गई, क्या हो गई, फाइनल, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इस समय जब कैपेसिटर ऐसे था तो क्या करा, तो इनिशियल एनर्जी कुछ होगी, जब कैपेसिटर की डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया तो फाइनल एनर्जी कुछ होगी, तो हमें बस इन दोनों की एनर्जी में जो चेंज आएगा उसको परसेंटेज में निकालना है। अच्छा देखो तो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है कि जब हम ये सारी चीज कर रहे हैं, इसको और इसको जब इन दोनों चीजों को कर रहे हैं तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से लेना देना किस तरह से हो सकता है, देखो तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो V तो कांस्टेंट है तो V से तो मुझे कुछ करना नहीं है, U इज इक्वल टू 1/2, C को मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस d इंटू वी स्क्वायर। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे किससे लेना देना है, मुझे d से, डिस्टेंस से लेना देना है, क्योंकि मैं उसको चेंज कर रहा हूं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मेरी डिस्टेंस के किस तरह से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो u डैश, या फिर मैं ऐसा बोलूं u फाइनल अपॉन u इनिशियल क्या हो जाएगा, u फाइनल अपॉन u इनिशियल हो जाएगा अपना, देखो फाइनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो फाइनल में मेरी डिस्टेंस क्या है, बोला d डैश, ठीक है। इनिशियली मेरी डिस्टेंस क्या है d, तो देखो फाइनल के इनवर्स में कौन है d डैश, इनिशियल के इनवर्स में कौन है d, ठीक है ना। तो देखो मैं फाइनल और इनिशियल का अगर रेशियो निकालूं तो निकल आएगा u फाइनल अपॉन u इनिशियल। लेट से मैंने मान लिया कि भाई ये थी कितनी इनिशियली 100%, ठीक है ना, और ये कितनी बच गई, ये हो गई 90%, ठीक है ना। ये मान लो ये 100 थी और ये दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू कितनी थी, ये d है, ठीक है ना, और ये d डैश है, d डैश को हमने कितना कम किया, d से 10%, तो अगर ये 100 तो ये 90, ठीक है। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो u फाइनल अपॉन u इनिशियल की वैल्यू कितनी आ गई, u इनिशियल की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे 10/9, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोले u फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन u इनिशियल, होता है नहीं होता इस तरह का फॉर्मूला, इनटू 100। जब भी मुझे परसेंटेज चेंज निकालना होता है मैं इस तरह से निकालता हूं। तो u फाइनल की वैल्यू कितनी, तो देखो ऐसे कर लेते हैं, u फाइनल अपॉन u इनिशियल माइनस u इनिशियल अपॉन u इनिशियल, सेपरेट कर दिया, u इनिशियल अपॉन u इनिशियल इनटू 100, ठीक है। देखो u फाइनल अपॉन u इनिशियल की वैल्यू 10/9 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 9, हाँ जी ऐसे होगा ना, ठीक है। तो 10 - 9 दैट मीन्स ये हो जाएगा अपना एलसीएम लेने के बाद 1/9 इंटू 100%, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100/9,
ठीक है ना, इसका मतलब है 11.11%। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 11.11%। ठीक है ना, तो अगर मैं डिस्टेंस में कोई चेंज करता हूँ तो कितना चेंज हो जाएगा, 11.11% का। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा हुआ कि हमने जो है ना न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियो में नहीं कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि हमने सेपरेट वीडियो बनाई इस न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसका मतलब ये हो पाया हमारा थोड़ा बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में करते उस चीज़ को तो 2 घंटे की वीडियो आप नहीं देख पाते, है ना, एक पूरी मूवी हो जाती है ना, और हम मूवी भी एक सेटिंग में नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो अब कंडीशन हमारे साथ ये बनी कि हमने जो कॉन्सेप्ट था जो डेरिवेशन वगैरह थे उसको सेपरेट वीडियो में पढ़ लिया, और इतने सारे न्यूमेरिकल्स हमने एक सेपरेट वीडियो में पढ़ ली। तो आपके जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी सी प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं कि अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार तरीके से करने के लिए एनसीईआरटी को साथ में लगाते चलो। ठीक है ना, चलिए तो इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।